नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। झारखंड विधानसभा चुनाव में लड़ाई आर पार की दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से राज्य में प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी की रैलियां हो रही हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज झारखंड में प्रचार प्रसार करने पहुंचे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले से ही वहां मौजूद हैं, क्योंकि दोनों ही झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। तो वहीं जेएमएम की ओर से भी लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी जहां झारखंड की हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं जेएमएम की ओर से बीजेपी पर झारखंड वासियों और आदिवासियों के घर, जंगल, जमीन यानी कि उनके हक छीनने का आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही गठबंधनों के सहयोगी दल लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं और अपने अपने पक्ष में जनता को लुभाने के लिए लगे हुए हैं। जबकि कथित तौर पर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी की तरफ से इतने दिनों से जो माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, उसका असर बीजेपी के पक्ष में देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि कथित तौर से झारखंड में आरक्षित 28 सीटों पर बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर मानी जा रही है। यानी कि झारखंड की ये जो आरक्षित सीटें हैं, ये बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी मानी जा रही है, जिसे दूर करने के लिए बीजेपी ने जेएमएम के कई आदिवासी दिग्गज नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश भी की, जैसे कि सीता सोरेन, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा और गीता कोड़ा। ऐसे ही तमाम दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने अपने दल में शामिल करने का काम किया, लेकिन इस रणनीति का भी बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। और इसी बीच अब तक चंपाई सोरेन पर नरमी दिखा रही कल्पना सोरेन के तेवर भी उन्हें लेकर काफी तीखे दिखाई दिए। दरअसल चंपाई सोरेन सरायकेला सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जेएमएम से आए दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया, तो सीएम हेमंत सोरेन ने भी इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए बीजेपी से जेएमएम में आए गणेश महली को चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है। बता दें कि गणेश महली पहले कई बार चंपाई सोरेन को चुनावी मैदान में कांटे की टक्कर भी दे चुके हैं, जिसमें वोटों की संख्या में महज 1500 से लेकर 3000 तक का ही अंतर देखने को मिला था। तो वहीं अब दोनों नेताओं की सीट तो सेम है, लेकिन अब दोनों के दल बदल चुके हैं, जिसके बाद अब गणेश महली सरायकेला सीट पर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। और इस अभियान में गणेश महली अब से नहीं बल्कि पहले से ही जुटे हुए थे, जब वो बीजेपी में थे, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, जिसकी वजह से वो पहले से ही जमीन पर उतरकर जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहे थे। और अब गणेश महली जेएमएम में आ चुके हैं, तो उनके समर्थन में जेएमएम के स्टार प्रचारक के रूप में बनकर उभरी कल्पना सोरेन भी प्रचार करने के लिए पहुंची हैं। यानी कि चंपाई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद से ये पहला मौका देखा गया जब जेएमएम की ओर से, या फिर यूं कहें कि सीएम हेमंत सोरेन के परिवार की तरफ से किसी ने चंपाई सोरेन पर सीधा हमला किया हो। क्योंकि इससे पहले जब भी जेएमएम नेता और गांजे विधायक कल्पना सोरेन से चंपाई सोरेन को लेकर सवाल किए गए, तो कल्पना सोरेन चंपाई सोरेन के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती हुई देखी गई। बल्कि उन्होंने कहा था कि चंपाई सोरेन जी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारे चाचा हैं, आदरणीय हैं और उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन अब सरायकेला में एक जनसभा का आयोजन किया गया और उस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का नाम लिए बगैर उन पर तीखा हमला कर दिया, जहां कल्पना सोरेन ने कहा कि धोखा देने वालों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तो कल्पना सोरेन ने कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं, उन्होंने आदिवासियों के साथ धोखा किया है, ऐसे लोगों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। झारखंड की माताओं, बहनों और बेटियों को हेमंत सरकार ने मान सम्मान और इज्जत देने का काम किया है। मैया सम्मान योजना जैसे कई कल्याणकारी योजनाओं से आदिवासियों और मूलवासियों का विकास हो रहा है। वहीं कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भी लिखा कि हेमंत जी की सरकार ने 40 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया है, जिसमें से 27 लाख नए लाभार्थी हमारे कार्यकाल में जुड़े हैं। लेकिन भाजपा, उन्होंने ना तो कोई काम किया और ना ही करने का इरादा रखते हैं, उल्टा अपनी नाकामी का दोष हमारे ऊपर डालते हैं और लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठे प्रचार का सहारा लेते हैं। भाजपा का एक ही उद्देश्य है, जनता को गुमराह करना। हमारी सरकार का उद्देश्य है जनता की भलाई और उनके जीवन में बदलाव लाना। कल्पना सोरेन के इन बयानों से ये तो साफ है कि आगामी चुनाव में अब जेएमएम बीजेपी के साथ साथ चंपाई सोरेन पर भी तीखे हमले करने से पीछे नहीं रहेगी। जहां चंपाई सोरेन जेएमएम के सीनियर नेताओं में से एक थे, लेकिन अब जब चंपाई सोरेन बीजेपी का हिस्सा हैं, ऐसे में जेएमएम ने भी
उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यही नहीं, सरायकेला में जनसभा को संबोधित करते समय कल्पना सोरेन ने हेमंत सरकार के कामों का भी जिक्र किया। मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव के बाद मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी, जबकि बीजेपी गोगो दीदी योजना के तहत मात्र 2100 रुपए देने का काम करेगी। साथ ही महंगाई का भी जिक्र करते हुए कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि महंगाई के इस दौर में जब बिजली का बिल घर घर में एक भारी बोझ बन गया है, हेमंत जी ने झारखंड के हर नागरिक को बड़ी राहत दी है। पूरे राज्य का बकाया बिजली बिल माफ किया और हर महीने 200 यूनिट तक का बिजली बिल भी खत्म कर दिया है। यह राहत सिर्फ आपके अबुआ सरकार में ही मुमकिन है। भाजपा ने तो बिजली बिलों का बोझ बढ़ाया था, पर हमारी सरकार ने उसे हल्का किया। हम आपके साथ हैं, आपके हर जरूरत में खड़े हैं। यानी कि साफ है कि कल्पना सोरेन ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। दरअसल बीजेपी के लिए इस समय सीएम हेमंत सोरेन से ज्यादा चिंता का कारण कल्पना सोरेन बनी हुई हैं। कल्पना सोरेन को भले ही राजनीति में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन आज पूरे झारखंड में उनकी आवाज सुनाई दे रही है। कल्पना सोरेन की रैलियों में महिलाओं की उमड़ती भारी भीड़ भी बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी मानी जा रही है, क्योंकि कल्पना सोरेन आगामी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं और लगातार वो प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। फिर चाहे वो जेएमएम की मैया सम्मान यात्रा हो या फिर अब विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही रैलियां, सभी में कल्पना सोरेन पूरी तरह से जान झोंकने का काम कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारक के रूप में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के चुनावी मैदान में उतार दिया है और उन्होंने सबसे पहले कोल्हान को ही साधने की कोशिश की। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को संबोधित किया। यानी कि एक और जहां बीजेपी झारखंड में जीत हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं सरायकेला सीट पर चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जेएमएम प्रत्याशी गणेश महली ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चंपाई सोरेन को हम सबने 30 साल तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, लेकिन अब आपको वो छोड़कर भाजपा में चले गए। आपके साथ विश्वासघात किया, एक बार मुझे मौका दें, उनसे बढ़कर आप सबकी सेवा करूंगा, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। और इस सब के बीच बीजेपी को एक के बाद एक बड़ा झटका भी मिल रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर पासवान ने भी बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जवाहर पासवान को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि जवाहर पासवान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2007 में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वहीं चुनाव से ठीक पहले जवाहर पासवान का पार्टी छोड़कर जाना जेएमएम के लिए एक जहां सुखद एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता जेएमएम में पहले जा चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। यानी कि एक तरह से देखें तो बीजेपी की लाख कोशिशें करने के बाद भी कथित तौर से झारखंड में उनकी सारी कोशिशें फेल होती हुई नजर आ रही हैं। यहां तक कि चंपाई सोरेन को लेकर भी जो दांव बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ चला था, उसका असर भी कुछ खास होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं अब कल्पना सोरेन ने भी जिस तरह से बिना किसी का नाम लिए ही कहा है कि धोखा देने वालों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी, ये सीधा सीधा चंपाई सोरेन पर हमला माना जा रहा है। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों के तहत मतदान कराए जाएंगे। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा, जिसके बाद 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड के चुनावी मैदान में किस पार्टी की रणनीति सफल होगी और झारखंड की जनता किसे अपने राज्य की जिम्मेदारी सौंपती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।